हम्म, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग जैसे मॉडुलस फंक्शन पढ़े थे ना, उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे। मॉड एक्स का मतलब क्या बताए थे? कोई रिकॉल करा सकते हो? दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये पढ़े थे। उसके बाद मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर ए है तो इसका मतलब क्या था? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर 5 है तो एक्स का वैल्यू क्या आता था? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब यहीं पे मान लो कि मॉड ऑफ 2x+3 है, ठीक है, इज इक्वल टू 7 है। तो यहां से x का वैल्यू कैसे निकालोगे? इस मॉड को जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2x+3 इज इक्वल टू +-7, है ना? ऐसे ही सॉल्व करना बताए थे। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3 + -7 डिवाइडेड बाई 2। क्या डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं? नहीं समझ आया? आपको समझ आया? नहीं? कल नींद आ रही थी ना आपको? हाँ। इस मॉड को जब हटाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा। तो मॉड हटाने के बाद क्या लिखे यहाँ पे? 2x+3 इज इक्वल टू +-7। क्लियर है? तो इस 3 को उधर ले जाओ, -3 +-7। और फिर यहाँ पे क्योंकि 2 है तो 2 से डिवाइड करना होगा, है ना? सो x का वैल्यू क्या आएगा? एक बार प्लस ले लो तो -5 आ जाएगा। एक बार माइनस ले लो, अच्छा माइनस लेने के बाद -5 आया, प्लस लेने के बाद 2 आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से सॉल्व करते थे। हाँ बता रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद क्या पढ़े थे? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले थे? क्या बोले थे? कि -a इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड इट इज लेस देन इक्वल टू ए, है ना? एग्जाम्पल के लिए देखो तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मान लो 7 है, ठीक है। बातें क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे बताओ, अब खुद से सोचो, x का क्या वैल्यू लेंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे? 7 से बड़ा लेते हैं तो नहीं होगा। 7 -7 से छोटा लेते हैं तो -7 से छोटा के लिए होगा क्या? -8 ले रहे हैं। -8 का मॉड क्या होता है? 8। क्या 8 जो है सो 7 से छोटा है? नहीं है। तो यहाँ पे कैन आई say that this is -7 less than equal to x and it is less than equal to 7? इसका मतलब क्या है ना कि x का वैल्यू -7 से लेके +7 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। आप अगर 7 से बड़ा कोई नंबर लेते हो तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा, -7 से छोटा के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या ये चीज याद रख सकते हो? ये बहुत जगह काम देगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है ना। इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, मॉड ऑफ x+3 इज लेस देन इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो इस तरह की एक्सप्रेशन को भी यही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था? सिर्फ x था, तो यहाँ पे सिर्फ x लिखे। यहाँ पे क्या है? x+3, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? -8 इज लेस देन इक्वल टू x+3 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 8। और एक चीज बताए थे, डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? ये डबल इनइक्वालिटी बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन होता ना तो इन दोनों को कंसिडर करते, उसके बाद फिर इन दोनों को कंसिडर करते, और उसके बाद जो कॉमन सॉल्यूशन होता वो ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर -3 करेंगे तो -11 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इसमें अगर नंबर लाइन पे देखा जाए, ये -11 है और यहाँ पे 5 है, तो -11 से लेके 5 तक हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्या चीज? कहाँ पे? ये वाला? कुछ भी समझ नहीं आया?
ये वाला भी नहीं समझ आया? मॉड का मतलब समझ आया? इनइक्वालिटी भी तो यहाँ पे क्लियर है, एग्जाम्पल लेके भी तो देखो। यहाँ पे मॉड अपना साइन चेंज कहाँ पे करता है, कोई बता सकते हो? मॉड अपना साइन, जैसे कि मान लो यहाँ पे मॉड ऑफ x प्लस 2 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू x प्लस 2 होगा अगर ये अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहे तो, है ना। जैसे ही अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए तो इसके आगे क्या साइन, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये सुनो। तो ये नेगेटिव कब होगा ये बताओ? जब x का वैल्यू 2 से -2 से छोटा रहे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2 वेन x इज लेस देन -2, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 7 -7 से छोटा के लिए, अच्छा इनइक्वालिटी में एक सेकेंड, इसका यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समझो कि अगर 7 से बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, ठीक है, यहाँ पे टोटली इस पे डिपेंड करेगा कि 7 से बड़ा लेते हैं x का वैल्यू, x में अगर 7 से बड़ा लेते हैं, क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा? 7, और फिर -7 से छोटा लेते हैं तो नहीं करेगा। तो -7 से छोटा नहीं ले सकते हैं, 7 से बड़ा नहीं ले सकते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? -7 से 7। क्या ये डबल इनइक्वालिटी में दिक्कत हो रहा है क्या? किसी को इसमें दिक्कत हो रहा है डबल इनइक्वालिटी में? इसमें अच्छा, इसका मतलब क्या है, -7 जो है सो x से छोटा या बराबर है। कैन आई से दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 एट द सेम टाइम लेस देन इक्वल टू 7, है ना। मैं अगर बोलूं कि मेरा मार्क्स किसी x स्टूडेंट से, मतलब मान लो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ या आप ही में से कोई, मान लो XYZ 3 स्टूडेंट्स हैं, y का मार्क्स जो है सो z से कम है और x का मार्क्स और y का मार्क्स x से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जो y है ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना। तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं। तो वही चीज तो है ये इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी है ये, ठीक है। एक चीज बता देते हैं, आप लोग ये कंफ्यूजन मत रखना, जैसे कि ये लेस देन इक्वल टू है या फिर लेस देन रहे तो उस केस में आप डबल इनइक्वालिटी से शो कर सकते हो, बट ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा दिखे, मतलब यहाँ पे XYZ है, ठीक है, तो आप इधर रिवर्स नहीं कर सकते हो, ये क्या आ गया, XYZ है ना, तो आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो। मतलब अगर आप ऐसे रखोगे ना, जैसे ये वाला है मॉड ऑफ एक्स, एक और प्रॉपर्टी बताए थे, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए रहे, इस ऐसा वाला इनइक्वालिटी बताए थे। इसमें क्या बोले थे, आइदर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स इज लेस देन इक्वल टू -a। यहाँ पे देखो और साइन लगा हुआ है, ठीक है। आप गलती से भी ऐसा मत करना कि इसमें भी ऐसा कर दिए कि -a इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। अगर आप ऐसा करते हो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा पता है? क्यों गलत होगा? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि यहाँ पे a के जगह 2 होता, ठीक है, a के जगह 2 होता, यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर मान लो कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अगर किसी ने ऐसा लिख दिया कि -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, आप सोचोगे कि इसमें ऐसे कर देते हैं इसमें भी ऐसे कर देते हैं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि क्या -2 जो है सो 2 से बड़ा है? नहीं ना। इस डबल इनइक्वालिटी का यही मतलब होता है कि ये इनइक्वालिटी इसके लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये और वाला साइन यूज करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे और साइन यूज होता है, जबकि यहाँ पे एंड वाला साइन यूज होता है। एंड वाला साइन कैसे, माइनस, आप ऐसे कह सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a एंड x इज लेस देन इक्वल टू a, ठीक है, वहां पे एंड वाला साइन यूज होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा और ये भी लिखना गलत होगा, ये सही होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में ये सारे प्रॉपर्टीज बताए थे, सबको क्लियर है? अब आगे बढ़े।
नंबर लाइन वाला -7 से 7 के बीच लाई कर रहा है, तो -7 से 7 के बीच प्लॉट कर दिए। इस वाले में देखो, इसमें अगर नंबर लाइन देखा जाए ना, इसमें नंबर लाइन जैसे यहाँ पे -a है और यहाँ पे a है, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि x जो है सो a से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। इस वाले पार्ट को कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ, इस वाले पार्ट को << है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। आप वैल्यू भी लेके पुट करके चेक कर सकते हो, है ना। समझ आ गया। चलो आज एक दो और प्रॉपर्टी है उसको भी बता देते हैं मॉडुलस फंक्शन का। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्या इसमें ये वाला, इसमें देखो, इसको उठा के यहाँ पे रख दिए, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं बोल रहा हूँ कि फलना का मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए, वही यहाँ पे कोई दूसरा चीज है ना। इसके लिए भी तो वही वैलिड होगा, इसके लिए ये सजा है तो इसके लिए भी तो वही सजा होगा। तो यहाँ पे इसको यहीं पे रख दिया उठा के, जैसे ये यहाँ पे x के जगह x+3 लिख दिए, तो वही चीज यहाँ पे लिख दिए, चलेगा। और फिर यहाँ पे क्योंकि 3 है, इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तीनों साइड क्या करेंगे, -3 कर देंगे, वही कर दिए। समझ आया। अच्छा, इसको करने से पहले एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का एक प्रॉपर्टी। अच्छा, कितना प्रॉपर्टी नंबर कहाँ तक हो चुका था, कितना हुआ था, 5। तो आप प्रॉपर्टीज में 6 नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। हाँ, बातें क्यों कर रहे हो, 6 से स्टार्ट करना है ना। हाँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x-a प्लस मॉड ऑफ x-b इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a-b, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x-a प्लस मॉड ऑफ x-b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a-b, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x-3 प्लस मॉड ऑफ x-8। क्या हो जाएगा, 5। और ये आया कैसे, आप लोग को ग्राफ ड्रॉ, मतलब आप लोग को किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, बेसिक सा, कोई भी लीनियर इक्वेशन रहे उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, जैसे। हाँ, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर ले आए, ठीक है, लेकिन ये आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको समझते हैं। यही वाला एग्जाम्पल पकड़ के यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस क्या है, 3 है ना, प्लस मॉड ऑफ x-8, यही है ना। तो फंक्शन को अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन रहे उसको रीडिफाइन कर सकते हैं हम लोग। रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं, अलग अलग इंटरवल्स के लिए उसको रीडिफाइन किया जा सकता है। जैसे ये मॉड के अंदर जो है सो, मॉड के अंदर यहाँ पे क्या दिख रहा है, x-3, ये पॉजिटिव कब होगा, x के किस वैल्यू से ये पॉजिटिव रहेगा, ये बताओ तो। जब x का वैल्यू 3 से बड़ा रहेगा तब पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होगा, जब x का वैल्यू 3 से छोटा होगा। यहाँ पे बताओ इस वाले केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव कब रहेगा,
जब x का वैल्यू 8 से बड़ा होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब 8 से छोटा होगा। तो इसमें टोटल कौन कौन से इंटरवल्स बन रहे हैं, अगर इसको नंबर लाइन पे देखा जाए तो आपका एक तो यहाँ पे 3 है, क्रिटिकल पॉइंट मान सकते हो, जहाँ पे मॉड के जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना, वो अपना साइन चेंज करता हो। ठीक है, तो एक 3 है, दूसरा 8 है। तो सबसे पहले आते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, इस वाले इंटरवल के लिए, इंफिनिटी से -इंफिनिटी से लेके 3 तक के लिए। ठीक है, केस 1, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा, तो ये वाला क्या होगा, इसके अंदर का एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेगा। क्या ये चीज समझ आ रहा है? तो जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा, उस केस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई बता सकते हो? मॉड को हटाने के बाद का बताओ। मॉड हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -(x-3) होगा, हाँ या ना? क्या ये बात एग्री करते हो सब कोई? अब इसकी बात करो, यहाँ पे जो मॉड के अंदर में एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव फॉर x लेस देन इक्वल टू 3? नेगेटिव होगा, सबको क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड क्या करेगा, यहाँ पे इसको -1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो -(x-8). क्या ये चीज क्लियर है सबको, हाँ या ना? नहीं? आप लोग को समझ आया? आ गया ना? क्या? अच्छा ये बताओ, 3 से छोटा अगर x का वैल्यू लेते हैं, 3 से छोटा कोई भी वैल्यू अज्यूम करो, 1 ले लेते हैं, ठीक है? तो जब x का वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पे, तो ये अंदर का एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, अपने तरफ से -1 से मल्टीप्लाई करेगा, वही चीज यहाँ पे की है। ठीक है, और एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे 3 से छोटा कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 1 आपने एग्जांपल में लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। मॉडुलस फंक्शन उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या क्या करेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेगा। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे लिख दी है। कौन से इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए। ठीक है, बैठ जाओ। अब y इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, कोई बता सकते हो? यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, -2x, और फिर यहाँ पे 3 और प्लस, यहाँ पे +11 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है सबको? अब दूसरा केस पे आते हैं। पहला कौन सा इंटरवल लिए थे, यहां से यहां तक है ना, यहां तक लिए थे। अगला यहां से लेके यहां तक लेंगे, समझ आ रहा है? ये सारे ही इंटरवल्स के लिए टोटल कितने इंटरवल है, 3 पार्ट में इसको बांटे हैं। तो इस पार्ट के लिए हमने इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब इस पार्ट के लिए डिफाइन करेंगे, उसके बाद इस वाले पार्ट के लिए डिफाइन करेंगे। सबको क्लियर है? तो अब यहाँ पे बताओ, इस पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, व्हेन x का वैल्यू 3 से लेके 8 के बीच में लाई करना चाहिए, है ना? क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन x एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 8। क्या इसका मतलब समझ आया? x का वैल्यू 3 से 8 के बीच में ले लिया हमने। ठीक है, तो 3 से बड़ा अगर कोई वैल्यू लेते हैं, तो इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो मॉडुलस फंक्शन उसके साथ क्या करेगा, उसमें +1 से, यानी कि -1 से तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा ना, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-3। उसके बाद इसके बारे में बात करो, 8 से छोटा ले रहे हैं लेकिन 3 से बड़ा ले रहे हैं, तो इसमें अंदर का एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो कैन आई से दैट दिस इज +-1 टाइम्स क्या हो जाएगा, x-8। क्या ये चीज क्लियर है सबको? हाँ, 8 लेंगे ना, इसी में 8 ले लेते हैं, तो 8 - 8 क्या हो जाएगा, 0। तो -0 कोई असर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। इस माइनस के होने से अगर मान लो 8 भी ले लेते हैं तो कोई असर नहीं होगा। ठीक है,
मतलब अगर 8 को इंक्लूड ना भी करे तो भी चलेगा। तो अगर यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं ना इस वाले में, तो अगले इंटरवल में इंक्लूड करना होगा, है ना। कहाँ पे? ये वाला, ये वाला। देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटायर रियल नंबर के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ये मिट कैसे गया? हाँ, इंटायर रियल नंबर के लिए इस फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो अगर माइनस इंफिनिटी से 3 तक आए, इसमें क्या किए, 3 को इंक्लूड किए, तो अगले वाले में 3 को इंक्लूड नहीं किए। फिर 3 से लेके 8 तक गए, 8 को इंक्लूड किए। आप लोग चाहो तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन भी लिख सकते हो, लेकिन अगले वाले इंटरवल में इंक्लूड करना होगा। समझ आ रहा है? क्यों इंक्लूड करना होगा? क्योंकि इंटायर रियल नंबर के लिए इसको रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके बताओगे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी कि बेसिकली कैन आई राइट दिस इज 8 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो 3 से लेके 8 के बीच में ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, है ना। मतलब x के बदल जाने से, मतलब मान लो कि आप x का वैल्यू आप 4 ले लेते हो, 4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 4 ले लो, 5 ले लो, 5.5 ले लो। ठीक है, 3 से 8 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, आपको y का वैल्यू 5 ही मिलने वाला है, एक कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, यहाँ पे स्पेस कम बचा है, ठीक है कोई नहीं। तीसरा केस है, केस 3, व्हेन x इज ग्रेटर देन 8। अगर x का वैल्यू 8 से बड़ा हो, उस केस में क्या होगा, 8 से बड़ा होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, 8 से बड़ा होगा तो ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव। सो मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, उसमें कोई भी साइन चेंज नहीं करेगा। तो कैन आई राइट दिस एज x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 8। क्या ये चीज क्लियर है? इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया मॉडुलस फंक्शन ने, क्योंकि x का वैल्यू 8 से बड़ा ले रहे हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 11। तो एक यहाँ पे मिला, दूसरा यहाँ पे मिला, और तीसरा y इज इक्वल टू 5 मिला, है ना। क्या आप इन सारे वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो? ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो? कैसे प्लॉट करेंगे? अच्छा, ये पहले नोट कर लो, नोट कर लियो। ग्राफ में प्लॉट करने आता है आप लोग को? कमिंग, इतना लेट क्यों? अच्छा, हाँ हाँ, इतने सारे इंटरवल्स है ना यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। इसका अपना देखो, ये जरूरी है कि ये जहां पे नेगेटिव होगा वहीं पे ये भी होगा? नॉट नेसेसरी। क्या? देखो यहाँ पे जैसे अभी तो इंटरवल्स में बांट के बताए ना, किसको किसको समझ नहीं आया हाथ उठाओ तो। ये पूरा का पूरा समझ नहीं आया? हाँ, फिर से रिपीट कर दे। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 8 है। ठीक है, इधर ध्यान दो। तो x का वैल्यू अगर 3 से छोटा लेंगे तो यहाँ पे मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव। x का वैल्यू 3 से छोटा लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव होगा तो दोनों में क्या किया है, माइनस साइन से, -1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये ले लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये किस कौन से इंटरवल के लिए था, इस इंटरवल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं 3 से 8 के बीच के लिए। 3 से बड़ा अगर लेते हैं तो ये वाला तो पॉजिटिव रहेगा ना, ये सुनो, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं क्या, नहीं किए हैं। ठीक है, इस इंटरवल के लिए यहाँ पे इसको एज इट इज रखे हैं। लेकिन 3 से बड़ा और 8 से छोटा लेते हैं, मतलब इस इंटरवल में कहीं पे भी कोई भी वैल्यू उठा लो, 3 से बड़ा और 8 से छोटा, कोई एग्जांपल बताओ। 5 ले लेते हैं। तो 5 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो यहाँ पे चेंजेस करने का जरूरत है नहीं है।
लेकिन 5 माइनस 8 क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या किए हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं। मॉडुलस फंक्शन का तो यही काम है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, है ना। नहीं समझ आया। इस तरह से ये आया कहाँ से, कोई बता सकते हो, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये आया कहाँ से। देखो, हम ये प्रोसेस इसीलिए बता रहे हैं ना, ये प्रोसेस इसीलिए बता रहे क्योंकि कल को आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें मॉड में एक और टर्म यहाँ पे एडेड रहे। व्हाट इफ यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 7 रहे, तो क्या करोगे बताओ। इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, क्या करोगे बताओ। अब देखो यहाँ पे अगर ऐसा रहता, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे क्या करते, इंटरवल्स में बांटते कि एक तो हो जाता माइनस इंफिनिटी से 3 तक, ठीक है, फिर 3 से 7 तक, फिर 7 से 8 तक, उसके बाद 8 से लेके इंफिनिटी तक। समझ आ रहा है। हर एक इंटरवल के लिए इस फंक्शन को या इस एक्सप्रेशन को रीडिफाइन करते। और रीडिफाइन कैसे करते, ये चेक करके कि वहां पे कौन सा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हो रहा है तो उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सी बात है। नहीं समझ आया, आ गया ना। तो यही चीज यहाँ पे है, ठीक है। ये नोट हो गया, जल्दी करो। क्या, अच्छा मॉड लगाए हुए सॉल्व हो सकता है, कैसे हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे हम बोल दे 9, ठीक है, और x का वैल्यू पूछ दे, तो कैसे निकालोगे, मॉड हटा के ना। मॉड तो हटाना ही पड़ेगा, अलग अलग इंटरवल के लिए डिफाइन करना ही होगा। एक वैल्यू नहीं, यहाँ पे दो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे दो दो सॉल्यूशंस आएंगे अगर दिस इज इक्वल टू 9 कर दे तो, ठीक है। नया चीज को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा रेडी रहो, ठीक है। क्लास 10th तक जो मिला था ना वहां पे वो बहुत सिंपल था। वही तो कह रहे हैं, अलग अलग। अच्छा ये समझ आया कि अलग अलग इंटरवल में जहां पे चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से वहां पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिए। पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ ये तो हो गया ना, नोट कर लिए हो सबको ही? बातें क्यों कर रहे हो इतना। अब बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लियो, कर लियो ना। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर ग्राफ ड्रॉ करना रहे, ठीक है, ग्राफ अगर ड्रॉ करना रहे तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो सबको ही, पहला क्या इक्वेशन था बता सकते हो। केस 1 के लिए क्या था, x जब लेस देन इक्वल टू 3 रहे तो y इज इक्वल टू क्या था, +7 था, 11। उसके बाद केस 2 में क्या था, when x इज ग्रेटर देन 3, है ना, यही था ना केस, यही था ना। y इज इक्वल टू 5 आया था। तीसरा केस क्या था, when x इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आया था, 2x माइनस 11। अब देखो यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले इंटरवल में बांट दो, x लेस देन इक्वल टू 3, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये 3 है। उसके बाद
3 के बाद क्या है, 8 है ना, 8 को यहाँ पे रख दिए, ठीक है। 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू -2x+11। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, आप लोग को याद है? हम लोग कोई वैल्यू लेके फिर उसके करस्पॉन्डिंग, मान लो कि x का कोई वैल्यू ले लिए, x का वैल्यू 0 ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि 0 जो है सो 3 से छोटा है ना। तो x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू, एक्स और y का यहाँ पे कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 11, y का वैल्यू 0 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 0 कैसे आ जाएगा, अगर इसका वैल्यू 0 करते हैं तो x का वैल्यू 11/2 आएगा, ये आएगा। क्या 2 पॉइंट सफिशियंट है एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए? एक कोऑर्डिनेट मिला 0,11, 0,11 यहाँ पे मान लेते हैं 0,11 यहाँ पे कहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं। उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है, 11/2, 0। 11/2 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 5 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 5.5। तो यहाँ पे कहीं होगा, है ना, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं। अब देखो ग्राफ जो ड्रॉ करना है उसको कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, ये समझो आप। 3 से बड़ा तक तो खींचना नहीं है इसको, क्यों, क्योंकि ये कहाँ तक है डिफाइंड, 3 से छोटे के लिए डिफाइंड है। तो ग्राफ क्या होगा ना कि इसको अगर फ्री हैंड से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे समझो कि यहाँ से ऐसे मिल रहा है, लेकिन आपको ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 3 तक ही चाहिए आपको, है ना, 3 तक ही चाहिए। तो सिर्फ यहाँ तक जाएगा, उसके बाद का क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, यस और नो? 3 तक ग्राफ ऐसा हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि यहीं तक, ये इधर और आगे ऐसे एक्सटेंड करेगा, ठीक है। ये क्लियर है, लेस देन इक्वल टू 3 के लिए ग्राफ ऐसा बन गया, क्लियर है। अब 3 से 8 के बीच में ग्राफ क्या है, देखो चेक करके, y इज इक्वल टू 5, क्या कोई इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पे कहीं 5 होगा, चेक करके देखना, दिस विल बी 5। कैसे 5 होगा, आप एक बार इसमें 3 रख के देखो, x के जगह 3 रख के देखो क्या मिल रहा है, 5, और यहाँ पे भी 5 है। तो ये कुछ ऐसा टाइप का रहेगा 8 तक, ठीक है, 8 तक कुछ ऐसा रहेगा। उसके बाद 8 से बड़े के लिए क्या है वहां पे इक्वेशन, 2x-11। तो यहाँ पे भी x और y का ऐसे टेबल बना के देखते हैं, x का वैल्यू 0 ले लो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -11। y का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, 11/2। तो अब ये वाला ग्राफ बनाने का देखो, कोशिश करो, 0, -11, 0, -11, ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा, है ना, 0, -11 यहाँ पे कहीं होगा, यस और नो? दूसरा पॉइंट क्या है, 11/2, 0, 11/2 यहाँ पे कहीं होगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला के जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वही ड्रॉ करना है ना, 8 के बाद के लिए। समझ आ रहा है, नहीं समझ आया? 8 के बाद के लिए इसको मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, ऐसे डॉटेड यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसके बाद ये ऐसा चले जाएगा, ठीक है, समझ आया, ऐसा कुछ। तो ये कुछ ऐसा शेप में बनेगा, ठीक है, यस और नो? इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x-11, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x+11, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5, है ना। अब इस ग्राफ को देख के आपको सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है,
यहाँ पे, है ना। इसके आगे जैसे बढ़ते हो तो आपको इससे ज्यादा ही वैल्यू मिलता है, इससे पीछे जाते हो तो भी आपको ज्यादा वैल्यू मिलता है। ग्राफ देख के लग रहा है ना, जो जितना नीचे है उतना वहां पे कम मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना। तो सबसे मिनिमम यहाँ पे है, और ये बेसिकली कौन सा पॉइंट था, मॉड ऑफ 8 - 3। याद आया, इसी प्रॉपर्टी को लिखाए थे यहाँ पे, मॉड ऑफ A - B, ये मिनिमम वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? नहीं, क्या चीज? मैक्सिमम, मैक्सिमम इसका वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों इंफिनिटी होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एकदम इंफिनिटी तक जा रहा है ना। इससे ज्यादा कम वैल्यू ये दे ही नहीं सकता है। अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ, मान लो कि ऐसा रहे x - 3 प्लस मॉड ऑफ x - 7 इज इक्वल टू 2 रहे। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप बताओ इसमें कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? हम्म? क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 4, और यहाँ पे क्या दे रखा है 2। क्या ये अपने मिनिमम से कम पे जा सकता है क्या? आपको अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है ना, तो आप इसको इंटरवल्स में बांट के रीडिफाइन करके और फिर से सॉल्व करके देखना। क्या चीज? नीचे से, ये तो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे आके बैठ जाओ। यहाँ पे 3 जन ही बैठी है बस, आ जाओ इधर। समझ आया? इस ग्राफ को पहले नोट कर लो। क्या? एक एक स्टेप को बताएं अच्छे से। ये इधर का समझ आ गया था ना? अच्छा, ग्राफ आप लोग 10th तक में सीखे थे कि ऐसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, सीखे हो ना? तो वहां पे आप लोग जो ड्रॉ करते होगे -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक ड्रॉ करते होगे। लेकिन यहाँ पे यू कैन सी इसके आगे खींचे ही नहीं है। क्यों नहीं खींचे हैं? क्यों नहीं खींचे हैं? क्योंकि ये जो इक्वेशन दिख रहा है किसके लिए है, << 3 > 3 के लिए। इससे बड़ा के लिए तो कर ही नहीं सकते डिफाइन। हाँ ठीक है, आप लोग बाकी लोग नोट करो, हम इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्या इधर का ये सारा चीज क्लियर है? क्लियर है ना? इसके लिए ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर सकती हो? बातें क्यों कर रहे हो? पेन चलाना है ना, मुंह क्यों चल रहा है इतना? y = ये होगा, ये इक्वेशन कैसे लाए थे ये समझ आ गया ना सबको? ये सुनो, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसे ही ना करते थे क्लास 10th तक। इसको हम लोग, बोलो, इधर ध्यान दो, ये वाला प्रोसेस पता है ना? नहीं, तो यहां से यहां तक का तो ऐसे ही हो जाएगा ना ग्राफ। क्लियर है? उसके बाद अगर 3 से 8 की बात करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन है, y = 7 रहे, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। y = अगर मान लो 9 रहे, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर देंगे। समझ आ रहा है? ये क्या है, y = 5 है, तो ये इधर से आके इधर तक जाता, लेकिन ये कौन से इंटरवल के लिए है, 3 से लेके 8 के लिए है। तो 3 से 8 के बीच में क्या होगा, ये क्या बन गया, 3 से 8 के बीच में क्या बन जाएगा, ऐसा टाइप होगा। इसके आगे का प्लॉट नहीं करना, इससे पहले का इस तरह से प्लॉट नहीं करना है। क्लियर है? 8 से बड़ा के लिए इक्वेशन क्या है, 2x - 11। 2x - 11 का यहां से लेके ऐसे ग्राफ होता, मतलब इधर भी जाता, ऐसे जाता। लेकिन इस वाले पोर्शन को हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 8 से पहले के लिए ये नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। समझ आ रहा है? 8 के बाद के लिए ही है, तो 8 के बाद के लिए ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सिंपली इन जनरल अगर याद रखा जाए
तो ऐसा टाइप ग्राफ बनता है, ऐसा टाइप। ठीक है, किसका ग्राफ? मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी का ग्राफ ऐसा टाइप बनता है। y इज इक्वल टू अगर ये रहे, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका a और यहाँ पे b, अज्यूमिंग दैट a इज लेस देन b, उसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, कहाँ पे समझ नहीं आया? स्टेप तो बताओ। क्या 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 हुआ? नहीं। कहाँ पे ग्राफ में? ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 10th तक ये हो ना, तो ये ऐसे जाएगा, ये सब चीज नहीं किया हुआ है क्या? 2 के जगह 9, हाँ बता रहे हैं। ये नोट हो चुका है सबका? जल्दी करो, कितना टाइम लगा देते हो तुम लोग। हाँ दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। और तो देखो, जब भी कोई इनइक्वालिटी आए या फिर इक्वालिटी वाला क्वेश्चन आए और मॉड में ऐसा एक्सप्रेशन दिखे, तो आप क्या करोगे? इसको रीडिफाइन करोगे। ठीक है, रीडिफाइन करोगे। यहाँ पे सबसे पहले तो क्या देखे थे कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन था, है ना? नोट हो गया ये? अच्छा, आप लोग घर जाके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे? अच्छा ठीक है, क्लास के बाद जो क्लास जैसे ओवर हो जाएगा ना, इसके बाद वाले क्लास के बाद, तो 303 में आके पूछ सकते हो। क्या चीज? क्या जो नहीं, अच्छा नहीं रुक पाती हो तो ऐसा कर सकते हैं, अ, हाँ 10 मिनट का ब्रेक में भी बता सकते हैं, या नहीं तो थोड़ा सा पहले आ जाना, 9 बजे से थोड़ा पहले आ जाना। ठीक है, ये नोट हो गया? थोड़ा सा अब सबको जो है सो अपना प्रोसेसिंग फास्ट करना होगा। ठीक है, सबको, मतलब आप लोग को ऐसा डिवाइस पसंद है जिसका प्रोसेसर अच्छा हो, तो अपना माइंड का प्रोसेसर क्यों नहीं अपडेट कर रहे हो? प्रैक्टिस चाहिए होगा, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगा। नेक्स्ट करें, एक दो क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 7 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू, मान लो कि 8 है यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन कैसे होगा? मिनिमम वैल्यू कितना है इसका? क्या 3 है? मिनिमम वैल्यू अगर 3 है, तो क्या 3 से बड़ा वैल्यू नहीं दे सकता आउटपुट में? दे सकता है ना? सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है? इसको रीडिफाइन करो। रीडिफाइन कैसे करते हैं वो पता है ना सबको? नहीं पता है? इंटरवल्स में बांटने के लिए बताए थे ना अभी जस्ट। तो पहले इसको रीडिफाइन करो। y मान लो, LHS वाले को y मान लो, ठीक है, या y ना भी मानते हो, रीडिफाइन करो, केसेस में इसको बांटो। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा ये। इसको सबसे पहले ना, केस 1 कौन सा लेंगे? केस 1 कौन सा लेंगे बताओ? x लेस देन इक्वल टू 7 या 4? लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। इसके लिए आप सॉल्व करना। फिर दूसरा केस, दूसरा केस क्या हो जाएगा? व्हेन 4 इज लेस देन x एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 7, ये केस होगा। तीसरा केस क्या हो जाएगा? केस 3 क्या हो जाएगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 7। क्या ये चीज क्लियर है सबको? नहीं? 3 इंटरवल्स में क्यों बांटे हैं? क्योंकि ये कहाँ पे अपना साइन चेंज करेगा अंदर का एक्सप्रेशन जो है सो, ये कहाँ पे साइन चेंज करेगा? ये वाला एक्सप्रेशन साइन चेंज कहाँ पे करेगा? जब x का वैल्यू 4 से छोटा होगा, 4 से बड़ा होगा उसके लिए पॉजिटिव, 4 से छोटा होगा तो नेगेटिव। और ये वाला जब 7 से छोटा
तो नेगेटिव, 7 से बड़ा तो पॉजिटिव, तो 3 पार्ट में इसको बांट दिया है। ठीक है, क्या चीज सॉल्व करके यहां से x का कुछ वैल्यू आ रहा है? क्या आ रहा है x का वैल्यू? क्या आ रहा है? प्लस माइनस 5.5 ऐसा कुछ। पुट करके भी देख सकते हो, पुट करके भी देख सकते हो अगर आंसर आता है तो। हाँ बोलो, क्या चीज? केसेस कैसे बना? केसेस ऐसे बना, देखो यहाँ पे अगर सिर्फ मॉड ऑफ x माइनस 7 होता, याद ध्यान दो, सिर्फ ये होता तो आप क्या करते? अगर सिर्फ ये होता, मान लो कि दिस इज इक्वल टू 8 होता, यहां ध्यान दो, अगर सिर्फ ये होता तो आप दो केस में बांटते। कौन सा दो केस? 7 से छोटा और 7 से बड़ा के लिए। समझ आ रहा है? यस और नो? एक 7 से छोटा के लिए लेते, दूसरा 7 से बड़ा के लिए। 7 से छोटा के लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता? क्या होता? तो कैन आई से दैट माइनस ऑफ एक्स प्लस 7 ये हो जाता। 7 से छोटा के लिए ये हो जाता। किसको ये वाला चीज क्लियर नहीं है? नहीं है ना क्लियर? तो क्योंकि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, और इसको इक्वेट करेंगे 8 से। 7 से बड़ा के लिए ये क्या है? पॉजिटिव है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 8, है ना? यही करते। तो यहाँ पे सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -1 आएगा, देखो तो -1 आएगा। यहाँ पे बताओ क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे दो इंटरवल्स में बटा, अगर एक और चीज ऐड कर देते हैं तो 3 इंटरवल में बट जाएगा ना। 3 इंटरवल में कैसे बटा, नहीं समझ आया? एक तो इसके लिए कहा, नंबर लाइन यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। पहला है आपका 4, दूसरा है 7, ठीक है। तो इस वाले के लिए, इस वाले के लिए दो इंटरवल, या तो इससे बड़ा या फिर इससे छोटा, है ना? इसके लिए दो इंटरवल। और 7 वाले केस में यहां पे क्या होगा? या तो इससे बड़ा या फिर इससे छोटा, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पे इंटरवल में बांट दिए हैं। नहीं समझ आया? ये क्लियर है? तो एक बार इसके लिए रीडिफाइन करना, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताओ क्या होगा? x जब 4 से छोटा होगा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो कैन आई से दैट दिस इज -x माइनस 7, है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस 4, इसका वैल्यू किसके इक्वल है? 8 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा? -2x और यहाँ पे 7 और +4 +11 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से? बताओ। इधर घटा देंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। -3 बाय -2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से ये निकला, ठीक है। अब इस इंटरवल में आओ, 4 से बड़ा और 7 से छोटा। 4 से बड़ा के लिए ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और 4 से बड़ा और 7 से छोटा, 7 से छोटा के लिए ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो वहां पे आप क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये चीज सबको क्लियर है? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस 7, ऐसे ब्रैकेट अभी हटाए नहीं है, हाँ। प्लस क्या हो जाएगा? x माइनस 4। इसको पॉजिटिव ही रखना है। 4 से बड़ा के लिए तो पॉजिटिव रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव। और 4 से बड़ा और 7 से छोटा के लिए ये क्या होगा? नेगेटिव, दैट्स वाई यहाँ पे अलग से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किए ताकि इसको पॉजिटिव बनाया जा सके, ठीक है। और इसको इक्वल करेंगे किसके? 8 के इक्वल करेंगे, है ना? यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? x देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है और इधर बच रहा है आपका
3, क्या 3 8 के इक्वल हो सकता है क्या? नो, है ना? सो दिस कांट बी इक्वल टू दिस। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस इंटरवल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इस इंटरवल में देखो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, आपका जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी आंसर आया, क्या आया? 3/2। आपको एक बार क्रॉस चेक करना है, क्या 3/2 4 से छोटा या बराबर है? हाँ या ना? है, तभी इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेबल। समझ आ रहा है? अगर यहाँ पे मान लो कि 5 आ जाता, 5 आ जाता तो इस सॉल्यूशन को नहीं लेते हम लोग। ठीक है, उसके बाद इस वाले केस में बताओ क्या हो जाएगा? इस वाले केस में क्या होगा? यहाँ पे 2x - 11 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 19/2। ठीक है, देखो क्या 19/2 7 से बड़ा है? हाँ या ना? बड़ा है, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया, है ना? अगर आपको लगे कि मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है, वो चेक करने के लिए ना आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, सेटिस्फाई करेगा। हाँ, हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे नो सॉल्यूशन, इस इंटरवल में एक भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बाकी में है। आप देखो इसको ग्राफ, ग्राफ से ड्रॉ करके कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। मान लो क्या चीज, ग्राफ देखो कैसा था इसका, ऐसा टाइप, इसको क्या बोल सकते हैं? ऐसा टाइप था ना ग्राफ, ये स्ट्रेट बनेगा, ठीक है, ऐसा था। अब देखो यहाँ पे हम किसका ग्राफ बनाए हैं? एलएचएस वाले का, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाए। आरएचएस में क्या है? 8 है। y इज इक्वल टू 8 का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये लो हमने बना दिया, दिस इज y इज इक्वल टू 8, एंड दिस वन इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या है? x - 7 प्लस मॉड ऑफ x - 4। ठीक है, अब ये बताओ, आप लोग ये बताओ कि यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट करता हुआ दिख रहा है? 2 पॉइंट पे, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया। तो यही पॉइंट आपका ये वाला सॉल्यूशन आया। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना 3/2 है, और ये जो पॉइंट आया दिस इज नथिंग बट 19/2। ठीक है, और बीच वाले इंटरवल में नो सॉल्यूशन क्यों आया? क्योंकि ये लाइन यहाँ पे कट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या अब क्लियर है सबको? नहीं, ग्राफ इससे पहले तो जो बनाए थे ग्राफ वो ऐसा ही था ना, यहाँ पे एक ये लिए थे, दूसरे ये लिए थे, है ना? तो यहाँ पे क्या है? ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, कोई बता सकते हो? ये 4 होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? तो डॉटेड से दिखा देते हैं, 7। ठीक है, और ऑब्वियसली ये 7 से बड़ा है। ठीक है, ग्राफ का ये शेप जो है ना, याद रखना, कभी भी सॉल्व करना रहेगा उससे भी कर सकते हो, है ना? सबको क्लियर हुआ ये चीज? ऐसा ही क्वेश्चन दे, ट्राई करोगे? आप लोग मॉडुलस में ही अटके हुए हो, आगे कैसे बढ़ोगे? इसको ट्राई करो तो। ये करो, उसके बाद हम लोग फिर लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बातें क्यों कर रहे हो? आप लोग सॉल्व कर रहे हो? लास्ट बेंच उधर, आप लोग बात क्यों कर रहे हो?
इसका आंसर है किसी का? प्रोसेस क्या है, आपको रीडिफाइन करना है, ठीक है। कौन कौन से इंटरवल में रीडिफाइन करना है? एक तो यहाँ पे पॉइंट 2 दिख रहा है, दूसरा 4 दिख रहा है ना। इन दोनों पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट साइड के लिए क्या रीडिफाइन करना क्यों है? अगर सिंपली कोई मॉड हटा के कर देते हो, क्या वो सही होगा? एक सॉल्यूशन तो वहां से मिल जाएगा, लेकिन कुछ सॉल्यूशन छूट जाएगा, है ना। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0? अच्छा, 0 रख के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है ना। फिक्स भी कर रहा है सेटिस्फाई क्या? लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताओ कि लेफ्ट साइड में जो है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2। और यहाँ पे क्या है? 6। तो आंसर इसका 2 से लेके 6 के बीच में कुछ होगा, है ना। मतलब कौन से वैल्यू के बीच में आता है? 2 से लेके 4 के बीच में आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा कुछ आइडिया लग रहा है? अच्छा, सबसे पहले रीडिफाइन करके बताओ तो क्या हो जाएगा। केस 1 रीडिफाइन करो, x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए बताओ क्या आएगा? 0। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, एलएचएस में क्या आ रहा है? -2x + 6 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 6, यही होगा ना। हाँ या ना? इसका ये चीज नहीं आया केस 1 के लिए, आ गया ना। तो यहाँ पे -x इज या -2x इज लेस देन इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, -2 से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या? तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आया। यहां पे क्या कह रहा है? x जो है सो 2 से छोटा होना चाहिए इस वाले केस के लिए, और यहाँ पे क्या कह रहा है? 0 से बड़ा। नंबर लाइन पे अगर दोनों को यहाँ पे कॉमन तरीके से दिखाया जाए, ये क्या कह रहा है कि 0 के इक्वल या उससे बड़ा, और जो केस अज्यूम किए हुए हैं वो क्या कह रहा है? 2 से छोटा। तो बेसिकली यहां से लेके यहाँ के बीच में आया सॉल्यूशन, है ना, इस केस में। समझ आ रहा है? 2 से बड़ा तो नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कह चुके हैं कि 2 से छोटा होना चाहिए। नहीं, बहुत किसी का बाउंस कर रहा है। आ गया ना समझ? दूसरा केस क्या लेंगे? व्हेन 2 इज लेस देन x एंड इट इज लेस देन इक्वल टू क्या है? 4। इस केस के लिए क्या हो जाएगा? इस केस में आप इसको नेगेटिव करोगे, इसको पॉजिटिव करोगे, तो -x + 2 + x-4 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 6, यही करोगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, -2 इज लेस देन इक्वल टू 6, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये इनइक्वालिटी सही है? हाँ या ना? इनइक्वालिटी गलत है? कैसे गलत है? सही है ना। इनइक्वालिटी सही होने का मतलब ये है कि इस इंटरवल में, इस इंटरवल में जितने भी वैल्यूज हैं, सबके लिए, सबके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा ये। क्योंकि 2 से बड़ा, एक सेकेंड, 2 से बड़ा था ना, उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया, ये बात सही पॉइंट की है। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, x-2। दूसरा क्या होगा? -x + 4, ये बात सही था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू
6, x तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये इनइक्वालिटी सही है, सही है। इसका मतलब 2 से 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स के लिए ये जो इनइक्वालिटी दिख रहा है वो वैलिड होगा। समझ आ रहा है? आप चेक भी कर सकते हो, कोई वैल्यू लो, जैसे कि x का वैल्यू इस इंटरवल में 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे रख के देखो क्या आ रहा है 1, और यहाँ पे -1 का मॉड 1, तो 1 + 1 2। क्या 2 6 से छोटा है तो वैलिड है। आप चाहो तो 2.4 ले लो, 2.9 ले लो, तो इसके बीच के सारे रियल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 4 तक, है ना, ये वैलिड है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे केस 3। केस 3 में क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यस और नो। यहाँ पे ग्रेटर देन 4 ले लिए, इसके लिए क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कैन आई राइट 2x - 6 दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। मतलब कि 2x इज लेस देन इक्वल टू 6, x इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कह रहा है। अच्छा 12 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, माइनस में था ना, तो 6 + 6, तो x इज लेस देन इक्वल टू 6, ये हो गया। तो अब कॉमन नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, एक कॉमन नंबर लाइन, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन देगा। तो जैसे आप एक इंटरवल यहाँ पे बनाओ, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहा है, 0 2 दिख रहा है। ठीक है, और 4 और 6, तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग एक ये और ये दोनों इनक्वालिटी को मिला के 0 से लेके 2 तक का सॉल्यूशन था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 2 से लेके 4 तक, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 6 से -∞। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है, क्लोज 2 से लेके, यहां पे कह सकते 0 से लेके 6 तक, क्या चीज, क्या साइन। अच्छा हाँ, एक और चीज, यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 4 है और लेस देन इक्वल टू 6 है, तो ये इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगा, यहां तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये, यहाँ तक जाएगा। तो सबका यहाँ पे यूनियन ले लो, 0 से लेके 6 तक हो जाएगा सॉल्यूशन। हाँ, क्या चीज, ये इनइक्वालिटी है ना, अभी ऐसा वाला चीज ही तो दिख रहा है ये। अच्छा ठीक है, ग्राफ जानना है ना, तो एलएचएस में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, एलएचएस में ग्राफ ऐसा होगा। आरएचएस में क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू 6 बना लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट कौन सा है, बताओ, ये पॉइंट कौन सा है 2, ये पॉइंट कौन सा है 4, और आरएचएस में क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू 6। तो इससे छोटा कहाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे छोटा कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, बताओगे कोई, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे होगा, यहां से लेके कहाँ तक सॉल्यूशन हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग वाले के लिए। तो ग्राफ से भी ऐसे हो गया, क्लियर है सबको, वही चीज हो गया। क्या चीज, जरूरी है, अगर नहीं बांटेंगे फिर सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे। क्या चीज, केस 2, x 2 से 4 क्यों लिए हैं, वजह यह है ना कि इसके बीच के सारे रियल नंबर के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है।
पता इसलिए चल रहा है क्योंकि ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो ये किसके लिए चेक कर रहे थे, ये उन सारे रियल नंबर के लिए चेक कर रहे थे जो 2 से 4 के बीच है। ठीक है, आप लोग कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हो क्या? एक दो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करोगे तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, एक काम करो, ये नोट हो गया, कहा इसमें आगे तक जा रहा है। हाँ, लॉग स्टार्ट कर रही, इसको आगे प्रोसीड करें। ये नोट हो गया सबका, लॉग स्टार्ट करें। एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग नोट कर लेना, होमवर्क में करके आओगे। ठीक है, मॉडुलस का ये नोट हो गया। इसका इसका आंसर यहां से 0 से लेके 6 तक। प्रैक्टिस करोगी तब ना समझ आएगा। लेट से कौन आया? मैं लेट से आया? बताओ, टाइम पे आया करो ना। अच्छा ठीक है, अगर एक्स्ट्रा समझना हो तो बाद में आ जाना। हाँ देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है सॉल्यूशन, 0 से लेके 6 तक। आप 0 से छोटा कोई वैल्यू लो, 0 से छोटा कोई वैल्यू, माइनस -1, तो -1 पे ये सेटिस्फाई करेगा। देखो तो, अच्छा 0 लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 0 लेंगे तो क्या होगा, -2 का मॉड 2 और ये -4 का मॉड 4, 2 + 4 6 हो गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। एक सेकेंड, आप लोग एक काम करो, ये नोट हो गया पहले, ये क्वेश्चन नोट कर लो होमवर्क के लिए। ठीक है, जल्दी से। हो गया, अभी सॉल्व कर रहे हो क्या? यहाँ पे भी केसेस में बांटोगे, 2 से छोटा, -2 से छोटा और -2 से बड़ा के लिए। ठीक है, एक और, इसको नोट करो। तीन ऑप्शन को भूल जाओ फिलहाल के लिए, ऑप्शन इसमें सही से प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन उतार लो पहले। ठीक है, अब लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मॉडुलस में जो भी डाउट रहेगा ना, हर किसी को, देखो बहुत कोई ऐसा है जिसको जो डाउट है ना वो बाकियों से कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो मॉडुलस के क्वेश्चन में, तो मेरे से पूछ सकते हो अलग से। क्या चीज नहीं दिया है तो अच्छा है ना, एक्स्ट्रा बता दिए, बाद में फंक्शंस वाले चैप्टर में आएगा ही आएगा, पहले बता दिए, बाद में दिक्कत नहीं होगी क्या? हम वहीं पे या तो फैकल्टी रूम में मिलेंगे या फिर 303 में। कितना, एक सेकेंड, 1:30 से पहले आ जाना। ठीक है, ठीक है, तो 2 बजे तक रुक जाएंगे हम। ठीक है, 2 बजे हम लंच के लिए निकलेंगे। ठीक है, 2 बजे, उससे पहले आप लोग आ सकते हो। हाँ चलो, अब बातें ज्यादा बातें नहीं करना है। हाँ, लॉगरिथम स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, बहुत टाइम ले लिया आप लोग। हाँ, सबसे पहले आप लोग को एक्सपोनेंट के बारे में पता है, एक्सपोनेंट पता है ना? जैसे अगर मैं बोलूं 2⁴ कितना होता है, 16। ठीक है, तो ये लॉग कहां से आता है, लॉग कहां से आता है? अगर मान लो कि 2x = 32 रहे, 2x = 32, आप x का वैल्यू कैसे निकालते हो? मतलब कि 2 में क्या पावर दे दे
कि हमें क्या मिल जाए, 32 मिल जाए। तो इसी पावर का यहाँ पे कहानी है लॉगरिथम का, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो a रेज टू एक्स इज इक्वल टू, या ऐसा ले लो a रेज टू वाई इज इक्वल टू, अगर x रहे, ठीक है, a रेज टू वाई इज इक्वल टू एक्स रहे, तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसी को लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अंडर बेस a, या टू द बेस a कह सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने का ये तरीका होता है। अब समझने के लिए यहाँ पे ऐसे आओ, जैसे ये पता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू, या एक काम करो कि यहाँ पे, अच्छा ठीक है, 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। इसको समझेंगे कैसे, क्या था यहाँ पे 2, हाँ। तो 2 के पावर में क्या दे दे कि हमें 16 मिल जाए? इस इंटायर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि 2 के पावर में क्या दे दें, ठीक है, कि हमें मिल जाए 16। इसी चीज को लॉग के टर्म में लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। 2 के पावर में क्या दे दे कि हमें 16 मिल जाए, क्या चीज, क्या 2 के जगह 1, हाँ। ये भी यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है कि आप कुछ वैल्यूज नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये जो बेस है ना, इसको बेस ही कहते हैं। बेस में आप 1 नहीं ले सकते हो। क्यों 1 नहीं ले सकते हो? 0 भी नहीं ले सकते हैं, मतलब आपको 1 से छोटा नहीं लेना है। मतलब 1 से छोटा ले सकते हैं, 0 से छोटा नहीं ले सकते नेगेटिव में। वजह यह है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेसिक सा ये बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो। क्या चीज, एक एक स्लाइड लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोग को समझा देता हूं, फिर लॉगरिथमिक आप लोग सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, ठीक है। इसको पहले बता दे रहे हैं आप लोग को, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस वगैरह बता दिए थे ना, हाँ बोलो। हाँ, वो तो बाद में देखेंगे, इक्वेशन आएगा ना, उसके लिए वहां पे कुछ कंस्ट्रेंट्स रहेगा। क्या क्या सवाल है? पहले इसको कर ले, उसके बाद पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़ाई ही नहीं है तो बाकी लोगों को तो समझ नहीं आएगा ना, बाकी लोगों को तो समझ नहीं आएगा। इसीलिए जब वो टॉपिक हो जाए ना, उसके बाद पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे समझो, ये यहाँ पे वेरिएबल कहाँ पे दिख रहा है, पावर में दिख रहा है। यहाँ पे कंडीशन क्या रहता है ना, कि ए का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात। क्यों ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 क्यों लेंगे? अगर आप लेते हो -2, ठीक है, -2 के पावर में x ले लिए, y इज इक्वल टू दिस ले लिए, ठीक है। x का वैल्यू आप फ्रैक्शन में भी तो ले सकते हो, है ना। जैसे ही आप फ्रैक्शन में लेते हो, मान लो कि 1/2 ले लिए, तो -2 की पावर 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट -2। क्या ये एक रियल नंबर है? नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे जो बेस है ना, इसको ग्रेटर देन 0 ही रखना है, ठीक है। एक कंस्टेंट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि a का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? 1 के इक्वल अगर ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1 रेज टू एक्स, ठीक है। x का वैल्यू कुछ भी ले लो, आपको तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब आपको y इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 1 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। समझ आ रहा है? यहाँ पे कहीं पे भी एक्सपोनेंट में आपको दिख रहा है क्या, वेरिएबल जो है सो एक्सपोनेंट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सो दैट्स वाई यहाँ पे 1 नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या ये चीज क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए जैसे y इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स है। अच्छा आप ये बताओ कि इसमें आपको आउटपुट में पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? नेगेटिव मिल सकता है क्या?
नेगेटिव मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता है? यहाँ पे ध्यान से देखो, आप मान लो कि 2⁻⁻⁴ ले लिए, ठीक है, क्या ये नेगेटिव आएगा? नहीं ना। ये क्या होता है, यहाँ पे 1/2⁴ हो जाता है, नेगेटिव तो नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें हमेशा रेंज जो है ना, रेंज क्या मिलेगा? 0 से लेके इंफिनिटी, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स ही मिलेंगे रेंज में। और डोमेन क्या है इसका? डोमेन मतलब यहाँ पे एक्स के जगह क्या क्या ले सकते हैं, एक्स के जगह क्या क्या ले सकते हैं? क्या नेगेटिव रियल नंबर ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? -2 ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते हैं? कंफ्यूजन में लग रही हो। -2 अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। ले सकते हैं। -2.2 ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो मतलब कि डोमेन इसका क्या हो गया, इंटायर रियल नंबर, ठीक है। ये बेसिक सा क्लियर है सबको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये बेसिक सा चीज क्लियर है? तो लॉग में क्या होता है, लॉग में भी यही सारे कंडीशंस आपको दिखेंगे, ठीक है। ये नोट हो गया? हाँ। डोमेन का मतलब कि इसमें एक्स के जगह क्या क्या दे सकते हैं, एक्स के जगह क्या क्या दे सकते हैं, इसको बोलेंगे डोमेन, ठीक है। एक्स के जगह जो भी दे सकते हैं इसको बोलेंगे डोमेन, ठीक है। और वाई के जगह क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, इसको बोलेंगे रेंज, ठीक है। जैसे आटा चक्की का मशीन है, वही एग्जांपल जो स्टार्टिंग में लिए थे, तो उसमें इनपुट में क्या क्या दे सकते हैं? सारा अनाज दे सकते हैं, पत्थर वगैरह नहीं दे सकते हैं। आउटपुट में क्या मिल सकता है? चावल मिल सकता है, या पाउडर टाइप में जो भी है ना। तो उसका रेंज वो हो गया जो आउटपुट में मिल रहा है, डोमेन वो हो गया कि जो उसमें इनपुट में डाल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। समझ आ रहा है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये बेसिक सा चीज पता है सबको? पता चल गया? अब अच्छा, इसमें ये बताओ, इसका ग्राफ कोई बना सकते हो? अच्छा, ग्राफ का बाद में करेंगे जब फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये समझ आ गया, नोट हो गया सबका? आगे बढ़े। अब बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम में आते हैं। नोट हो गया था ना वो? नहीं? कहाँ चले गया? ये रहा। 2-3 लाइन तो लिखे है बस। हो गया? नेक्स्ट करते हैं। हाँ देखो यहाँ पे, इसको रीड कैसे करना है? y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a, ठीक है। a के पावर में y है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। तो इसको आप y को कैसे लिखोगे, मतलब a के पावर में क्या दे दें कि हमें x मिल जाए, ठीक है। a के पावर में क्या दे दे कि हमें x मिल जाए, तो इसका ये मतलब हुआ। जैसे अगर आपसे पूछूं log ऑफ 4 टू द बेस 2, इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखो, 2 के पावर में क्या दे दें कि हमें 4 मिल जाए। तो ये चीज समझ आ रहा है? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं ऐसा लिखूं log ऑफ 1000 टू द बेस 10, तो 10 के पावर में क्या दे दें कि हमें 1000 मिल जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। उसी तरीके से मान लो कि ऐसा रहे log ऑफ 1024 टू द बेस 32, तो 32 के पावर में क्या दे दें कि हमें 1024 मिल जाए? क्या और भी कह रहे हो बहुत कोई? 2 होगा, ठीक है। अब ऐसा रहे log ऑफ 4 टू द बेस 1/2, तो 1/2 के पावर में क्या दे दे कि हमें 4 मिल जाए? क्या हो जाएगा? -2। उसी तरीके से मान लो कि ऐसा रहे log ऑफ 1/3, और यहां पे ले लिए 81, log ऑफ 81 टू द बेस
1/3 क्या होगा, -4। सबको क्लियर है? तो लॉग का ये बेसिक सा मतलब क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका डोमेन और रेंज सब क्या है। मतलब कि आप यहाँ पे x में क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो, क्या क्या नहीं ले सकते हो। क्या यहाँ पे नेगेटिव चीज हो सकता है x में? बताओ। यहाँ पे देखो, जैसे कि आपने यहाँ पे ये देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका रेंज क्या देखे थे, मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर के पावर में कुछ भी दे दो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यानी कि y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसको क्या रखना है, पॉजिटिव। तो इस वाले केस में यहाँ पे x यहाँ पे वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रखना है ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इनपुट में इसमें क्या ले रहे हैं, 0 से बड़ा ही ले सकते हैं, इससे छोटा तो नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर ऐसा रहता log ऑफ -4⁻², तो इसका कोई सॉल्यूशन आता, रियल सॉल्यूशन आता। मतलब 2 के पावर में क्या दे दें कि हमें -4 मिल जाए। इज इट पॉसिबल कि कोई रियल नंबर इसमें पावर में दिया और -4 आ गया? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? तो अब ये बताओ कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं ले सकते हैं एक्स के जगह, क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। यानी कि x बिलोंग्स टू 0 टू ओपन इंफिनिटी। ठीक है। अब इसके रेंज की बात करो। रेंज यानी कि y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव क्या, y का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन कौन से केस में, यहां पर दो दो केस बनेगा। पहला ये केस कि a का वैल्यू, a जो है ना, a क्या है यहाँ पे, इसको बोलेंगे बेस। ठीक है, एक दूसरा स्लाइड लेते हैं यहाँ पे। अगर ऐसा रहे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेस। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है। और ये जो y है वो क्या है, y जो है सो कहना से ये एक एक्सपोनेंट है, आया ना, एक्सपोनेंट है यानी कि पावर है। आप इसी को दोबारा से क्या लिख सकते हो, a⁻y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ये लेते हो, मान लो कि 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 है। तो इसी चीज को आप क्या करते हो, ये बेस है ना, तो 2⁵ इज इक्वल टू 32 कर देते हैं ऐसा, है ना। ये चीज क्लियर है सबको? इसको इधर ले आए तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इसके पावर में 5 चले जाएगा, है ना। और इसको क्या कह रहे थे, एक्सपोनेंट, इसको बेस। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटीज है, दो दो पॉसिबिलिटीज इन द सेंस, आप यहाँ पे आओ, जैसे 2 के पावर में, 2 के पावर में x है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2⁵x। आप जैसे जैसे पावर को इंक्रीज करते जाते हो, y का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। जैसे जैसे डिक्रीज करते हो वैसे ही y का भी वैल्यू डिक्रीज करता है। लेकिन अगर आप इस वाले केस में आओ, 1/2⁵x, x का वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू अगर ले लेते हैं 2, तो y का वैल्यू क्या आता है, 4। फिर x का वैल्यू अगर ले लेते हैं 3, तो y का वैल्यू 8। x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 16। तो व्हाट कैन यू सी कि x का वैल्यू आप रेज करते हो तो y का भी वैल्यू रेज होता है। कौन से केस में, जब यहाँ पे बेस में आपको 2 दिख रहा है तब। ठीक है, यहाँ पे बेस में क्या है,
1/2, 1/2 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। आप यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे x का वैल्यू 2 ले लिए तो y का वैल्यू क्या आया, 1/4। x का वैल्यू आप ले लिए 3 तो y का वैल्यू 1/8। x का वैल्यू 4 ले लिए तो y का वैल्यू 1/16। अब आप क्या करो कि आप x का वैल्यू डिक्रीज करते जाओ। जैसे x का वैल्यू -2 ले लिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। x का वैल्यू -3 ले लिए तो y का वैल्यू 8। यू कैन सी कि जैसे जैसे घटाते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, y का वैल्यू बढ़ते जाता है। अब इसको log से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे देखो दो दो केसेस में बढ़ता है। जो बेस है ना y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स के केस में बेस जो है, आप वापस इस वाले में आते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बताए थे ना, केस 1 बता ही देते हैं इसको। जब x का, जब यहाँ पे a का वैल्यू व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 रहे, 1 तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो 1 से जब बड़ा रहेगा तो y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स का ग्राफ कैसा दिखेगा पता है। 1 से बड़ा था उस केस में आपने ये देखा कि x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, आया ना। x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स, x का वैल्यू 1 लिए 2 मिला, 2 लिए तो 4 मिला। यू कैन सी कि x का वैल्यू बढ़ाने से y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। x का वैल्यू कम लो, यहाँ पे 1/2 ले लो, x का वैल्यू 1/2 लो तो √2 मिल गया, वो और कम हो गया। -1 लो, क्या मिलेगा, -1 लोगे तो 1/2, -2 लेते हो तो 1/4, माइनस अगर -5 ले लेते हो 1/32, है ना। तो माइनस अगर 100 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू अगर ये लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 100। 1/2 रेज टू 100 एक बहुत बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर है ना। डिनोमिनेटर में अगर बड़ा नंबर रहेगा तो ओवरऑल ये नंबर 0 के करीब जाएगा, हाँ या ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट होगा इसका, ऐसा जाएगा। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव में बड़ा नंबर लेते जाते हो y का वैल्यू क्या होता है, और कम होता जाता है। लेकिन वो नेगेटिव जाता है क्या, नहीं ना। तो एक ये हो गया। दूसरा केस होता है आपका व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 का तो ले लिए हैं, लेस देन 1 का लेते हैं, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये चीज समझ आया। इसी वाले एग्जाम्पल को लो यहाँ पे, जैसे 2, जैसे 1 लिए तो यहाँ पे 4 मिला, 2 लिए 1 लिए तो 2 मिला, 2 लिए तो 4 मिला, ये वाला 3 लिए तो 8 मिला, -1 लिए तो क्या मिला 1/2, -2 लिए तो 1/4, -3 लिए तो 1/8। तो ऐसे कम करते करते ये 0 के करीब दिखेगा लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है। और जब a लेस देन 1 रहेगा ना तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, a लेस देन 1 रहेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा टाइप। जब आप नेगेटिव में बड़ा नंबर लेते हो तो पॉजिटिव में बड़ा नंबर मिलता है ना। तो अब लॉग में इसको कैसे रिलेट करेंगे, पहले ये नोट कर लो। ये चीज समझ आ रहा है, ये समझ आया, नहीं कहाँ पे, ये वाला। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू ले लिए 1/2 रेज टू एक्स। 1/2 कहाँ पे लाई कर रहा है, कैन यू टेल मी। 1/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है। इसको थोड़ा और प्रिसाइज वे में लिख देते हैं, 0 इज लेस देन a एंड इट इज लेस देन 1। क्या 1/2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, कर रहा है ना। तो 1/2 अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है, आप यहाँ पे वैल्यू को बढ़ा के देखो, x का वैल्यू, x का वैल्यू 1 रखे, y का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 2 रखे 1/4, फिर उसके बाद 3 रखे 1/8। तो ये और कम होता गया, और कम होता गया, बढ़ाने से और कम होता गया।
घटाओ, जैसे कि -1 ले लिए तो क्या मिलेगा? 2 मिला। -2 लो तो क्या मिलेगा? बताओ। यहाँ पे -2 अगर लेते हो 4 मिलेगा। घटाने से बढ़ रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। क्या चीज? ग्राफ फिर से। ये केस समझ आ रहा है? जो बेस है उसको कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, कौन किस इंटरवल में ले रहे हैं? 0 से 1 के बीच। क्या 1/2 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है? 1 के इक्वल ले रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। 0 से बड़ा लेना है, सिर्फ 1 के इक्वल नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा है। देखो यहाँ पे लिखे भी तो है ना? एक सेकेंड। कहाँ चले गया? क्या? हाँ, ठीक है। अब उस पे आए वापस से, ये ग्राफ बना लियो। लॉग वाले पे आते हैं। ये बना लिए हो? जल्दी करो। हो गया? इतना लाइन खींचने का जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिए थे। ठीक है, बस ऐसे ये ग्राफ बना दो। ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, बहुत कोई बोलता है ना कि ये इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है ना? कुछ ऐसा टाइप का। समझ आ रहा है? हो गया? बहुत टाइम ले रहे हो। ये y है, ये x है। आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पे थे ना। ये चीज समझ आ गया। अब कुछ बेसिक सा ऐसे आपको देता हूँ क्वेश्चंस। जैसे कि मान लो ऐसा रहे, log ऑफ 1/32। ठीक है, और यहाँ पे बेस में है 4। 4 के पावर में क्या दे दे कि हमें 1/32 मिले? इसका आंसर निकाल सकते हो? इसको ऐसे समझ सकते हो कि 4 के पावर में क्या दे दे कि 1/32 मिले? -5/2। ये कैसे किए? वही तो हम पूछ रहे हैं आप लोग से। 4 के पावर में क्या दे दे कि हमें क्या मिले? 1/32। है ना? समझ आ रहा है? तो अब सोचो जरा सा। नहीं समझ आया? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 एक काम करो, आप ऐसा अज्यूम कर लो, यहाँ पे समझो 4 x मान लो। ठीक है, 4 x मान लिया। एक सेकेंड, शांत हो जाओ। बातें क्यों कर रहे हो? इसको क्या लिख सकते हैं? 2 होल के पावर में x। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 - 5। क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 2 x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 2 - 5। तो 2x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5/2। समझ आ रहा है? नहीं? इसका मतलब समझ आया ना? 4 के पावर में क्या दे दें कि हमें ये मिल जाए, है ना? तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। पहले से ये सोच लोगे कि ये तो नया चीज है, हम कैसे समझेंगे? तो वैसे में समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है,
नहीं, ये अभी जो बोले ये समझ आया ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, अच्छा चलो यही लेते हैं, इसको ट्राई कर सकते हो। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, log ऑफ 8 टू द बेस 0.125, है ना। तो 0.125 में क्या पावर दे दें कि हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए, क्या हो जाएगा, -1। आंसर तो सही लग रहा है। हाँ, ऐसे इसको समझ सकते हैं कि 0.125 में पावर क्या दे दे कि हमें 8 मिल जाए, है ना। समझ गए ना, कर लेते हो। इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो बताएंगे तो सब होने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सेकेंड वाला बताओ तो, किसमें, एक सेकंड सब कुछ शांत हो जाओ, क्या बोल रहे थे, नो सॉल्यूशन, किसका नो सॉल्यूशन, सेकेंड का। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, अच्छा फर्स्ट वाला किससे किससे नहीं हुआ, मेजोरिटी लोगों से नहीं हुआ, दोनों हाथ क्यों उठाए, दोनों नहीं हुआ। हाँ देखो यहाँ पे, अच्छा इसको इसमें लिख सकते हैं, ये चीज समझ आया सबको, आया ना। अब नहीं समझ आया, लॉग का तो यही डेफिनेशन है ना, कि इसमें क्या पावर दे दे कि हमें 8 मिल जाए, आया ना। लॉग ऑफ ए टू दी बेस बी रहे, तो इसका मतलब बी में क्या पावर दे दे कि हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए, इसका यही मतलब है ना। अच्छा अभी शांत हो जाओ, 0.125 को क्या लिख सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाय 1000 रेज टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है सबका, तो दिस इज 1/8, और उसको लिख सकते हैं 8 रेज टू -x, एंड दिस इज इक्वल टू 8 रेज टू 1। यस और नो, नहीं समझ आया, इसको 8 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिए तो 1/8 हो गया, रेज टू एक्स, दिस इज इक्वल टू 8, है ना। क्या, x इज इक्वल टू 1, एक सेकेंड, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो LHS में क्या आएगा, LHS में क्या आएगा, 0.125 आएगा, क्या ये 8 के इक्वल है, नहीं ना, तो गलत है ना, कुछ गड़बड़ है, उसको एक बार फिर से चेक करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, इसको क्या लिख देंगे, 8 रेज टू, इतना बात क्यों कर रहे हो, हाँ। जिन लोगों को समझ आ गया, ये मत समझो कि सब कुछ समझ आ गया, अभी बहुत कुछ है समझने के लिए, और सब कुछ समझ जाने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा, इतना हल्के में मत लो। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 आएगा, हाँ। 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब अगर लिखते हैं, ये कह रहे हो, इसका क्यूब कितना आता है, यही आता है, ये आ रहा है, तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। हम ये कह रहे हैं इसके पावर में क्या है, x है, एंड दिस इज इक्वल टू 8, यही है ना, यही है। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2,
1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻⁻1, तो दिस इज 2⁻³ होल रेज टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2⁻3 होगा। तो यहां से भी तो वही आ रहा है, तो यहां से भी तो वही आ रहा है। देखो तो -3x इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू -1, यहां से भी तो वही आ रहा है। हाँ सेकेंड नंबर हुआ, सेकेंड नंबर का नहीं हुआ। एक प्रॉपर्टी बताए थे, क्या बताए थे कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस इसका स्क्वायर 1 आ रहा है। तो अगर वैसा है सो कैन आई से दैट 10 + 3√11 इज इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा, 10 - 3√11। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, हाँ या ना? क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसके बदले ऐसा लिख सकते हैं, और इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 10 - 3√11 होल के पावर में क्या होगा, -5, -1 ना, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना? क्या चीज, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, a + b × a - b क्या होता है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो। क्यों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। हम लोग इसको इसके टर्म में रिलेट कर रहे हैं, इज दिस क्लियर, समझ आया, आया ना? हाँ, अब आगे क्या करना है, बाकी लोग को समझ आ गया, आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। तो वैसा भी क्वेश्चन दिखेगा तो बन जाएगा इजिली, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन दे, टाइम हो गया इतना जल्दी, एक सेकेंड, 2-4 क्वेश्चन आप लोग को लिखवा देते हैं, आप लोग घर से ट्राई करके आओगे, ठीक है। लॉग का 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे रख दो इसके जगह, हाँ हाँ चलो, 1-2 क्वेश्चन से लिख लो आप लोग पहले, लिखो, जल्दी से नोट करो, ये सब होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। क्या चीज, हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट रहे तो क्लास के बाद पूछ सकते हो, ठीक है। रेकरिंग है ये, 3 पे यहाँ पे रेकरिंग है, ठीक है, तो ये 3 3 3 रिपीट होते जाएगा। नोट हो गया, तो रेकरिंग वाले के साथ क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। और फ्रैक्शन में बदलोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेस में भी फ्रैक्शन में है ना, प्रोसेस समझ आ रहा है, क्या चीज, ये नोट हो गया, उतना स्पेस छोड़ के पहले ये नोट कर लो, उसके बाद ये लिख लिए सबको ही, ये भी लिख लो। बातें क्यों कर रहे हो, जगह छोड़ के थोड़ा पहले ये लिख लो। देखो लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे और मैथ्स में भी, ठीक है। ये लिख लिए थे, इसको भी, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको पहले लिख, थोड़ा 2 मिनट के लिए शांत हो जाओगे, लो, ये था, हाँ
एक सेकंड के लिए सबको यहाँ पे एक एक मिनट के लिए शांत हो जाओ। आज के दिन क्या क्या पढ़े? मॉडुलस फंक्शन का जो इंटरवल में रीडिफाइन करते हैं वो समझ आ गया सबको। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बताए वो समझ आया। y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स में a को क्या लेते थे? a पॉजिटिव लेते थे, यानी कि बेस पॉजिटिव लेते थे, है ना, और नॉट इक्वल टू 1। लॉगरिथमिक फंक्शन का बस स्टार्ट किए थे, ठीक है। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। 1/a को क्या लिख सकते हैं? a रेस टू -1 नहीं लिख सकते हैं? तो 1/समथिंग को इसको ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बेस में क्या दिख रहा है, तो उसी फॉर्म में लिखना है। क्लियर है सबको?